हेलो एवरीवन, सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। आज की इस क्लास में नोबेल पुरस्कारों से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं और सभी 6 श्रेणियों में जो नोबेल पुरस्कार 2024 में दिए जाएंगे उनसे संबंधित 6 क्लास की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी 6 वीडियो 6 क्लासेस देख सकते हैं और 2024 में दिए गए नोबेल पुरस्कारों को कवर कर सकते हैं। हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। 1900 में इनकी स्थापना हुई थी। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी और 1901 में प्रथम बार दिए गए थे। अर्थशास्त्र के नोबेल की बात करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित हुआ। 1968 में स्थापित हुआ और 1969 में फर्स्ट दिया गया। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित हम अपने 50 प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने वर्ष 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा, निहान हिंदाल्को संगठन। जी हाँ, वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार एक संगठन को दिया जाएगा, निहान हिंदाल्को संगठन। ये संगठन जापान का संगठन है, जापानी संगठन है। यह संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कार्य करता है। यदि जापान की बात करें तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने, यूएसए ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराए। 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर बम गिराए थे। इसी हमले के बाद कुछ जापानी नागरिक बच गए और उन बचे हुए जापानी नागरिकों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे हिबाकुशा आंदोलन कहा जाता है। और हिबाकुशा आंदोलन इस परमाणु हमले के बाद बचे हुए नागरिकों ने, जो इस परमाणु हमले से प्रभावित हुए थे, उन लोगों ने हिबाकुशा आंदोलन शुरू किया और उसी हिबाकुशा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए एक संगठन की स्थापना की गई, निहान हिंदाल्को की स्थापना 1956 में हुई थी और यह संगठन परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कार्य करता है। वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जापान के निहान हिंदाल्को संगठन को दिया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जापानी संगठन निहान हिंदाल्को किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है? तो इसका हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन के लिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, निहान हिंदाल्को संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो निहान हिंदाल्को संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वर्ष 1901 में पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हेनरी ड्यूनेट जो स्विट्जरलैंड के नागरिक थे, फ्रेडरिक पैसी जो फ्रांस के नागरिक थे, दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 1901 में पहला
शांति का नोबेल दिया गया था? शांति का नोबेल दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, किस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो एकमात्र ऐसी संस्था है रेड क्रॉस समिति जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। 3 बार कब कब इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1917 में दिया गया, 1944 में दिया गया और 1963 में तीसरी बार नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। 1, 2 और 3 बार नोबेल पुरस्कार शांति का प्राप्त करने वाली विश्व की एकमात्र संस्था है रेड क्रॉस समिति। यदि रेड क्रॉस समिति की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस समिति की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। हेनरी ड्यूनेट को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था इन्हें? 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो मदर टेरेसा भारत की नागरिक थीं। मदर टेरेसा को सन 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और मदर टेरेसा को इसके बाद 1980 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। भारत रत्न भी दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भारत के कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भारत के कैलाश सत्यार्थी को प्लस पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि मलाला यूसुफजई की बात करें तो वर्ष 2014 में यह मात्र 17 वर्ष की थी। मात्र 17 वर्ष की थी। तो सबसे कम आयु में नोबेल प्राप्त करने वाली व्यक्ति बनी। मात्र 17 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम आयु की व्यक्ति बन गई हैं। सबसे युवा नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति बन गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नामित किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कुल 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक भी बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जा सका। इन्हें 1937 में, 1938 में, 1939 में 3 वर्ष लगातार नामित किया गया, जबकि 1947 में और फिर 1948 में 2 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक भी बार इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का दिया नहीं गया। हमारा 9वां प्रश्न है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष दिए गए थे? तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, जबकि पहली बार दिए कब गए थे? फर्स्ट दिए गए 1969 में। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को और किस नाम से जानते हैं? स्वीडिश रिस्क बैंक के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 10वां प्रश्न 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया जाएगा। हांगकांग कौन है? ये दक्षिण कोरिया की नागरिक हैं। तो वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की नागरिक हांगकांग को दिया जाएगा और हांगकांग दक्षिण कोरिया की दूसरी नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता
नागरिक हैं। अभी तक सिर्फ दक्षिण कोरिया के 2 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 11वां प्रश्न, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग किस देश की नागरिक हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया की नागरिक हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 12वां प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यदि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1968 में स्थापना हुई और 1969 में दिए गए, जबकि अन्य सभी की स्थापना की बात करें तो 1900 में हुई थी और देने की बात करें तो 1901 में दिए गए थे। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार 1901 में पहली बार दिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। एक नोबेल पुरस्कार के लिए 3 व्यक्तियों का नाम शामिल किया जा सकता है, जबकि शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार यदि संगठन को दिया जाए, किसी संस्था या संगठन को दिया जाए, तो उसमें 3 से अधिक लोग हो सकते हैं। 3 से अधिक लोग हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। जबकि ओस्लो की बात करें, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है और ओस्लो में सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल दिया जाता है, जबकि अन्य सभी पांच श्रेणी के नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, भारत को साहित्य का नोबेल किस वर्ष प्राप्त हुआ था? भारत की बात करें तो वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और भारत को यह भारत का पहला फर्स्ट नोबेल पुरस्कार था। यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। उनकी कृति का नाम बताएं तो उनकी कृति का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था और ये भारत को प्राप्त मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। और भारत को किस क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 16वां प्रश्न, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात की जाए तो यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में पहली बार दिया गया था। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और 1958 में ही पहली बार इसे दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम ने वर्ष 2024 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? वर्ष 2024 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया जाएगा। 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा, 2 व्यक्तियों को। और वो 2 व्यक्ति कौन से हैं? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। इन दोनों ही लोगों ने एआई के क्षेत्र में कार्य किया है।
कार्य किया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 में किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाएगा? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गॉडफादर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेफरी ई हिंटन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गॉडफादर कहा जाता है और इन्हें 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, वर्ष 1901 में भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 1901 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन को वर्ष 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने खोज क्या करी थी? इन्होंने एक्स रेज की खोज की थी। एक्स रेज की बात करें तो चिकित्सकीय परीक्षण में एक्स रेज या एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स रेज की बात करें तो चिकित्सकीय परीक्षण में एक्सरे निकालने के लिए या हड्डियों की फिल्म प्राप्त करने के लिए एक्स रेज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें एक्स रेज की तो सीटी स्कैन के लिए भी एक्स किरणों का उपयोग ही किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 21वां प्रश्न, भारत के चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भारत के चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करें तो इन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया। इनकी खोज की बात करें तो वर्ष 1928 में 28 फरवरी को 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी और 1930 में इनके रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 28 फरवरी की बात करें तो भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 22वां प्रश्न, 1983 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस कार्य के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भारत के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तारों की संरचना और उनके विकास की खोज के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। यदि चंद्रशेखर की बात करें तो इन्होंने चंद्रशेखर सीमा बताई थी। चंद्रशेखर सीमा के लिए इनका नाम चर्चित रहता है और ये जाने जाते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? 1.44 सोलर यूनिट, 1.44 या 1.44 सोलर यूनिट या सौर यूनिट को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 23वां प्रश्न, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मैरी क्यूरी थी। इन्हें 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 24वां प्रश्न, भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? तो भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जॉन बर्डीन हैं। जॉन बर्डीन यूएसए के नागरिक हैं। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। एक बार 1956 में दिया गया ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और दूसरी बार 1972 में दिया गया था सुपर कंडक्टिविटी की खोज के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न,
रसायन विज्ञान का नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन है? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1911 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, मैरी क्यूरी की बात करें तो रसायन विज्ञान में भी पहला नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी को दिया गया, और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार बात करें तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अगर किसी महिला को दिया गया तो वो भी मैरी क्यूरी हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में दोनों ही श्रेणियों में पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मैरी क्यूरी हैं। और मैरी क्यूरी दो अलग अलग श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2024 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस और जॉन एम जैम्पर, इन 3 व्यक्तियों को वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 में किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीन संरचना के कार्य के लिए 2024 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। रसायन विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में किसे दिया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैकोबस हेनरिकस को वर्ष 1901 में रसायन का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जैकोबस हेनरिकस की बात करें तो ये नीदरलैंड के नागरिक थे। हमारा अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। 1901 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 1901 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। और प्रथम बार दिए कब गए? 1969 में दिए गए। 1969 में प्रथम बार दिए गए। हमारा अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 व्यक्ति हैं, फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस। फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो इन्हें वर्ष 1958 और 1980 में 2 बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बैरी शार्पलेस की बात करें तो इन्हें वर्ष 2001 और 2022 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेंकट रमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, अमेरिका के यूएसए के नागरिक थे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 32वां प्रश्न। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1913 में। 1913 में भारत को साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 33वां प्रश्न। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली ने वर्ष 2024 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को, दोनों को माइक्रो आरएनए के क्षेत्र में कार्य के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और दोनों ही यूएसए के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं। हमारा अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाले विक्टर एम्ब्रोस और
गैरी रुवकुन दोनों ही किस देश के नागरिक हैं? तो अमेरिका के नागरिक हैं, यूएसए के नागरिक हैं। हमारा अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भारत के अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया था। तो 1998 में भारत के अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन जी को वर्ष 1999 में भारत सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 37वां प्रश्न, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली गर्टी थेरेसा यूएसए की नागरिक थी। इन्हें वर्ष 1983 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया या सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हरगोविंद खुराना। भारत के हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम ने वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? जी हाँ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जिसे स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है और ये तीनों नागरिक हैं। ऑप्शन ए साइमन जॉनसन, डेरान एस मोगल्यू, जेम्स ए रॉबिन्सन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में किस कार्य के लिए दिया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संस्थाओं के देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के शोध के लिए, कि किसी देश की संस्थाएं किसी देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इस क्षेत्र में किए गए इनके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिम्बरजेन को 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एमिल वान बेहरिंग। यह जर्मनी के नागरिक थे और एमिल वान बेहरिंग को 1901 में पहला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, अभिजीत बनर्जी को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? अभिजीत बनर्जी की बात करें तो भारतीय मूल के नागरिक हैं। इनका जन्म बात करें तो मुंबई में हुआ था, लेकिन जब इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया तो इनके पास यूएसए की नागरिकता थी। वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी को, जो भारतीय मूल के हैं, को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एलिनोर ऑस्ट्रम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। हमारा अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, निम्न में से किस महिला को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात इन तीनों ही महिलाओं को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। एलिनोर ऑस्ट्रम की बात करें तो 1909 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बन गई थी। और एस्टर डफलो की बात करें तो इन्हें वर्ष 2019 में इनके पति अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के हैं,
के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लाउडिया गोल्डिन की बात करें तो 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो तीनों ही महिलाएं हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वर्ष 1969 से 2024 तक की बात करें तो 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, 2024 में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 11 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 11 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही एक संगठन को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। संगठन को भी दिया जाएगा। कौन सा संगठन है? निहान हिंदानक्यो। निहान हिंदानक्यो जापान का संगठन है। तो इस प्रकार से 11 व्यक्ति और एक संगठन को वर्ष 2024 में सभी 6 श्रेणियों के नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 47वां प्रश्न, निम्न में से किसे कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, सिर्फ इनका नाम नामित किया गया था। कितनी बार? 5 बार। 5 बार इनका नॉमिनेशन हुआ। 1937 में, 1938 में, 1939 में 3 वर्ष लगातार, फिर उसके बाद 1947 में और 1948 में 2 बार इनका नाम नॉमिनेट किया गया। तो कुल 5 बार इनका नाम नामित किया गया, लेकिन एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। हमारा अगला प्रश्न होगा 48वां प्रश्न, नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं और इसकी धनराशि की बात करें तो स्वीडिश क्रोनर में ही दी जाती है। कुल 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। इस राशि के बंटवारे की बात की जाए तो इस हिसाब से राशि बांटी दी जाती है। यदि एक व्यक्ति को दिया गया है तो पूरी राशि एक व्यक्ति को दी जाएगी। यदि 2 व्यक्ति को दिए गए हैं तो इस राशि का बंटवारा आधा आधा हो जाएगा। यदि तीसरी श्रेणी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो इसका बंटवारा तीसरे तरीके से हो गया। यदि एक व्यक्ति को दिया गया है तो कुल धनराशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर एक ही व्यक्ति को मिल जाएंगे। अगर 2 व्यक्तियों को दिया गया है तो 1/2 और 1/2 आधी आधी धनराशि का बंटवारा 2 व्यक्तियों में कर दिया जाएगा। यदि 3 व्यक्तियों को दिया गया है तो 1/3, 1/3 और 1/3 राशि का बंटवारा 3 व्यक्तियों में कर दिया जाएगा। यदि दूसरे आधार पर इसके धनराशि का बंटवारा देखा जाए तो यदि 3 व्यक्तियों को दिया गया होगा तो किसी एक व्यक्ति को 1/2 आधी धनराशि और अन्य 2 व्यक्तियों को आधी धनराशि में 1/4 और 1/4 धनराशि दे दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, भारत को किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो भारत को 2 बार नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। पहली बार अगर बात करें तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और दूसरी बार 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, सबसे कम आयु में नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला या व्यक्ति हैं। मलाला यूसुफजई किस देश की नागरिक हैं? पाकिस्तान की नागरिक हैं। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। इन्हें किसके साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था। और 2014 में ये मात्र कितने वर्ष की थी? 2014 में जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो मात्र 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष की आयु
इनकी थी। हमारा 50वां प्रश्न समाप्त होता है। इसी के साथ हमारी नोबेल पुरस्कारों के प्रश्नों की ये क्लास समाप्त होती है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।